हर से उन्हें वचन सुनी, देखी प्रीतु विश्वास, चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। बहुरी समीरति करो बरुनाना, सुनी हिमवंत बहुत सुकुमारा। हृदय विचार समुद्र उठाई, सादर मुनि वर दिए बुलाई। सुदीन सुनक तो सुगुर सुचाई, तेग वेद विधि लगन धराई। रही बदो बिनाई हिमाचल जाई विधि तीन दीन सो पाली, पाचत प्रीत गए समाधि। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमालय ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न बाण पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनियों देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल शुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबह करही अक्षरा। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गुण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों की कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट
शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में वेश और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी के बैल पर चढ़कर चले बाजे बज रहे हैं और शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बारात न थी। विष्णु का हासु विहस तबु, बोली शकल दिशराज, विलग विलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समान। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग पर चलो। हंसी कर विष्णु बचन सुनी सुरो मुस्कुराए, निज निज सेन सहित मिलुभाए। मनाई जानु मनाई गानु महेश मुस्कुराए, हरि के व्यंग बचन नहीं भाए। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के, रंग ही प्रेम सकल शासन सुन सब आए, प्रभु पद तलत शीस तुम्हारे। मुखहीन विपुल मुख गाहु, बिनु पद कर तुम बहु पद पाहु। नयन देखो नयन विहीना, श्रेष्ठ को देखो अधिक न। हे भाई, हम लोगों को यह बारात वर की योग्य नहीं है, क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सैन सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को उड़ा लिया। रिकॉर्ड हो रही है। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। पावन गति नरै भूषण कराल कृपाल कर सब जाति सोनित कंधर हर स्वामी सुवर सकाल मुकुगन देश अग्नि कोगन बहुजिना सुप्रीत विशाल के जोगी तमात वरण नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए गधे कुत्ते सुअर सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि।
भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। हिमाचल रचे गाना अति विचित्र नहीं जाई बखाना, सैल का पार लगनाई लघु विशाल नहीं वरन वन सागर समु नदी तलावा, हिमगिर सब और दूल्हा है जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। सहित समाज सहित गए सकल नाचन गेहा, तावई मंगल सहित सनेहा, समारे जठा जो सब पुरुषो भाव लोग सुनाई, ना गई लघु जगत वे सब अपने क्षण रूप धारण करने वाली सुंदर शरीर धारण कर इस सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे यथा योग्य। उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर भी तुच्छ लगती थी। विधि की विपुलता गुरु विपुल शोभा जगी, बनवा विभूप तड़ाग चलता, जो अब सब सब हो गई, मंगल विपुल तोरण बताना तो नहीं, बलिता पुरुष सुंदर चतुर नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वनों बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जाए अवतरी सो पुरुबरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख विद्नु तनु जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। निकट बारात सुनी आई, पुर घर भर शोभाव अधिकार, करीब नाव सजीवन नाना, चलत चले साधन नाना, ये हर से सुर से निहारी, हरि देख अति भय सुखार, शिव समाज जब देख लागे, विडर चले वाहन सब भागे, लज कर गए सयाने, बालक सब दीन पराने, गए भवन को चैत तुम्हारा, काई बचन वैकम बुलाना, काई कारी करितारी नवाता, जमो कर नहीं असुमारा,
बारात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिसने उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। और देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल राखी उसके गहने हैं। जाल कपाल भूषण नगौन जटिलो भयंकरा चंग भूत प्रेत पिशाच जोगन विकट मुकुर चरा जो दिया रहाई बरा तू देखत पुण्य बर कर सही देखई सुमा विमान करुण दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है। और वही पार्वती का विवाह देखा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई बाल मुलाए विविध विधि निडर हो डरना। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। जय श्री राम।